में कंडीशंस होती हैं होमोजीनियस। होमोजीनियस का मतलब ये होता है कि हम ये एज्यूम करते हैं कि तमाम प्रोडक्ट सेम है। फ्री एंट्री एंड एग्जिट फॉर्म एंटर भी हो सकती हैं और एग्जिट भी कर सकती हैं। उसके अलावा लार्ज नंबर ऑफ सेलर एंड बायर, जो मार्केट के अंदर लार्ज नंबर ऑफ सेलर एंड बायर, इसका मतलब क्या है? लार्ज का मतलब ये होता है, लार्ज से मुराद कोई नंबर नहीं है इधर। लार्ज से मुराद ये है कि अगर कोई इंडिविजुअल्स बायर है या सेलर है, वो मार्केट के प्राइस को इफेक्ट करना चाहे वो इफेक्ट नहीं कर सकता। इसका मतलब ये है लार्ज सेलर एंड बायर का। इलास्टिक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, जितने भी आपके पास प्रोडक्शन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन उनमें भी परफेक्ट कंपटीशन है और वो आसानी के साथ अवेलेबल्स भी हैं। परफेक्ट नॉलेज ऑफ परफेक्ट नॉलेज, ये परफेक्ट नॉलेज ऑफ गवर्नमेंट लिख दिया, इधर परफेक्ट नॉलेज आएगा सिर्फ। परफेक्ट नॉलेज यानी कि जो सेलर है उसको भी प्राइसेस का पता है और बायर को भी पता है, कोई एक दूसरे को एक्सप्लॉइट नहीं कर सकता। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, ये नई चीज होगी आपके लिए, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, क्योंकि जो दूसरी किताबें हैं उनके अंदर ये प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की कंडीशन नहीं होगी। उसके अलावा नो गवर्नमेंट रेगुलेशन, गवर्नमेंट की तरफ से कोई पाबंदी नहीं है। तो ये जो दो कंडीशन मैंने ऐड की हैं ये प्योर और परफेक्ट कंपटीशन के अंदर डिफरेंशिएट करती हैं। ये कॉर्सेनियस की बुक में लिखा हुआ है, या आपने पढ़ना है, ये एमसीक्यूज बन सकता है कि परफेक्ट और प्योर कंपटीशन में क्या फ़र्क है। ठीक हो गया जी। तो ये कंडीशन मैंने डिस्कस की है सिर्फ परफेक्ट कंपटीशन की, ये सब लोगों को पता है। अब मैं इसका टेबल देखता हूँ, सॉरी उससे पहले ये देखते हैं कि ये होता है क्या है। टोटल रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू होता है प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी, ये टोटल रेवेन्यू हो गया। एवरेज रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू को अगर क्वांटिटी के ऊपर डिवाइड किया जाए तो ये एवरेज रेवेन्यू होता है। मार्जिन रेवेन्यू चेंज इन टोटल रेवेन्यू बटा चेंज इन क्वांटिटी, ये मार्जिन रेवेन्यू होता है। ये टेबल दिखाया गया है इसका, जिस तरह के पहले बताया गया जी। परफेक्ट नॉलेज, परफेक्ट नॉलेज का मतलब ये है कि प्राइस कांस्टेंट है। ये देखें, ये प्राइस मैंने कांस्टेंट रखी हुई है, 10 10 10 10। एक यूनिट खरीदना है उसके लिए भी 10 है, 2 खरीदोगे 10 है। ठीक है, ये नहीं कि आप ज्यादा क्वांटिटी खरीदेंगे तो आप सेलर आपके लिए प्राइस कम कर देगा। परफेक्ट कंपटीशन है, सेम क्वांटिटी रहेगी। टोटल रेवेन्यू कैसे निकालना है, यही फार्मूला अप्लाई करना है, P मल्टीप्लाई बाय Q। 10 मल्टीप्लाई बाय 1 10, 10 मल्टीप्लाई बाय 2 20, 10 मल्टीप्लाई बाय 3 30। ये इसी तरह सॉल्व कर लेना है। अच्छा, जीरो अगर क्वांटिटी खरीदूंगा तो टोटल रेवेन्यू जीरो होगा। 1 के ऊपर टोटल रेवेन्यू कितना है, 10 है। 2 के ऊपर कितना है, 20 है। 3 के ऊपर कितना है, 30 है। ये रेवेन्यू हो गया। उसके बाद एवरेज रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू कैसे निकाला जाता है? टोटल रेवेन्यू को क्वांटिटी के ऊपर डिवाइड कर दूं, 10 तकसीम 1 10 आ गया। 20 डिवाइडेड बाय 2 10 आ गया। 30 डिवाइडेड बाय 3 10। तो ये एवरेज रेवेन्यू आ गया मेरे पास। मार्जिन रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू में चेंज बटा क्वांटिटी में चेंज। क्वांटिटी में तो एक एक का चेंज आ रहा है, यानी कि 1/2। ठीक हो गया, फर्स्ट में 2 3, ये 1 1 का गैप है। टोटल रेवेन्यू में कितने कितने का गैप आ रहा है, 10 10 का। तो 10 डिवाइडेड बाय 1 10, 10 डिवाइडेड बाय 1 10। ये सारा मार्जिन रेवेन्यू भी क्या आएगा, 10 ही आएगा। तो इधर से ये पता चला कि परफेक्ट कंपटीशन में जो प्राइसेस होती हैं वही आपका एवरेज रेवेन्यू होता है और वही आपका क्या होता है, मार्जिन रेवेन्यू होता है। यानी कि परफेक्ट कंपटीशन के अंदर एवरेज रेवेन्यू, मार्जिन रेवेन्यू, ये तमाम के तमाम आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ये डायग्राम बनाई गई है। ठीक हो गया। अब ये बिल्कुल कांस्टेंट है, 10 पर वही प्राइस है, वही मार्जिन रेवेन्यू, ये सारी चीजें आपको नजर आ रही होंगी। इसमें कोई नई चीज नहीं है, इसको डिमांड कर भी कहते हैं, परफेक्ट इलास्टिक है ये। अब ये चीजें जब मैं मार्केट स्ट्रक्चर पढ़ाऊंगा, जिसने ये टोटल कॉस्ट अच्छे तरीके से पढ़ा, जिसने ये रेवेन्यू अच्छे तरीके से पढ़ा है, उसको तो वो चीजें समझ आएंगी, वो नॉर्मल प्रॉफिट, ब्रेक इवन पॉइंट एंड सो ऑन। जो बच्चा नहीं पढ़ेगा उसे कोई चीज आगे समझ आने वाली नहीं है। अब आ जाता है इम्परफेक्ट कंपटीशन। इम्परफेक्ट कंपटीशन में मोनोपोली भी आ जाती है, इम्परफेक्ट मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन भी आ जाता है, ओलिगोपोली भी आ जाती है, डिओपोली भी है, सब चीजें आ गई इम्परफेक्ट कंपटीशन में। इसमें क्या होता है कि प्राइसेस कंट्रोल में होती है प्रोड्यूसर के, या प्राइस कंट्रोल कर सकता है या क्वांटिटी कंट्रोल कर सकता है, दोनों चीजों में से एक कंट्रोल कर सकता है। उधर क्या था, परफेक्ट कंपटीशन में अपना रेवेन्यू बढ़ाने के लिए सिर्फ क्वांटिटी को चेंज कर सकता था। इधर ऑप्शन है, प्राइसेस को बढ़ा ले,
तो क्वांटिटी को नहीं कंट्रोल कर सकता, अगर प्राइस को कम करे तो क्वांटिटी को बढ़ा सकता है। ठीक हो गया, उधर प्राइस के ऊपर कंट्रोल नहीं था, इधर प्राइस के ऊपर कंट्रोल है। ठीक है, तो फर्ज करें अगर जो प्रोड्यूसर है वो ज्यादा प्राइस रखेगा तो उसकी क्वांटिटी क्या होगी, कम सेल होगी इम्परफेक्ट कंपटीशन में। प्राइस कम करता चला जाएगा, क्वांटिटी ज्यादा सेल हो जाती जाएगी। लॉ ऑफ डिमांड, ये वाला जो पहले दो कॉलम है लॉ ऑफ डिमांड को शो कर रहे हैं। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, ये टोटल रेवेन्यू आ गया। अब टोटल रेवेन्यू को क्वांटिटी पे डिवाइड किया तो ये एवरेज रेवेन्यू, फार्मूले वही है, मार्जिन रेवेन्यू आ गया। ठीक हो गया, ये टोटल रेवेन्यू, मार्जिन रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू, फार्मूले वही अप्लाई करेंगे, ये निकल आएंगे, ये कोई मुश्किल चीज नहीं है। अच्छा जी, ये अब आ गया आपका टोटल रेवेन्यू का कर्व। जैसे जैसे आप प्राइस को कम कर रहे हैं आपकी टोटल रेवेन्यू में इजाफा होता रहेगा। ये कब तक इजाफा होगा, जब तक आपकी जो इलास्टिसिटी है वो क्या होगी, ग्रेटर देन 1 होगी। ठीक है, जब तक आप ये इजाफा कर प्राइस को कम कर रहे हो ना उधर से, और क्वांटिटी में क्या हो रहा है, इजाफा हो रहा है। ये और टोटल रेवेन्यू में कब तक इजाफा होगा, जब तक इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 है। जब इलास्टिसिटी 1 के इक्वल हो जाएगी तो आपका टोटल रेवेन्यू क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। और जब इलास्टिसिटी लेस देन 1 होगी तो टोटल रेवेन्यू क्या हो जाएगा, कम होना शुरू हो जाएगा। नीचे ये एवरेज रेवेन्यू का कर्व बना हुआ है, उसी टेबल से बनाया गया है, और ये मार्जिन रेवेन्यू का है। एवरेज रेवेन्यू का कर्व कभी भी नेगेटिव रीजन में नहीं जाएगा, ये हमेशा पॉजिटिव रीजन में ही रहेगा। ठीक है, इसे डिमांड कर्व भी बोलते हैं। और जो ये है, ये मार्जिन रेवेन्यू का कर्व है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और ये जीरो भी हो सकता है। ये कैसे पॉजिटिव नेगेटिव जीरो होगा, एक मिनट, ये फ्रेंड ये एडमिट कर लूँ मैं, सुमैया हुमायूमा। ठीक हो गया जी। अब ये रिलेशनशिप है इलास्टिसिटी, टोटल रेवेन्यू, मार्जिन रेवेन्यू का। देखें, ये रिलेशनशिप दिखाया हुआ है, इन दोनों डायग्रामों को कंबाइन कर दिया है। जब आपका टोटल रेवेन्यू में क्या हो रहा है, इजाफा हो रहा है, तो इलास्टिसिटी क्या होगी, ग्रेटर देन 0 होगी, ग्रेटर देन 1 होगी, तो आपका मार्जिन रेवेन्यू क्या होगा, पॉजिटिव होगा। जब टोटल रेवेन्यू आपका क्या होगा, मैक्सिमम होगा, इधर ये मार्जिन रेवेन्यू क्या होगा, 0 होगा, इलास्टिसिटी क्या होगी, इक्वल टू 1 होगी। जब आपका टोटल रेवेन्यू क्या होगा, कम होगा, मार्जिन रेवेन्यू क्या होगा, माइनस में होगा, तो इलास्टिसिटी क्या होगी, लेस देन 1 होगी। अब जो डिमांड लॉ ऑफ डिमांड सॉरी डिमांड वाले चैप्टर में जो हमने इलास्टिसिटी कॉन्सेप्ट्स पढ़े वो इधर यूज हो गए, डिमांड कर्व भी हमारा रिपीट हो गया। उसके अलावा टोटल रेवेन्यू कर्व को भी हमने पढ़ लिया। ये जो मोनोपोली का या इम्परफेक्ट कंपटीशन का जो टोटल रेवेन्यू कर्व होगा वो हमेशा नॉन लीनियर होगा, और जो परफेक्ट कंपटीशन का टोटल रेवेन्यू कर्व होगा वो लीनियर होगा। और इसका ये शेप है, इसको बोलते हैं क्वाड्रिक। ये जो फंक्शन है ये क्या है, क्वाड्रिक है। वो पूछ सकता है कि टोटल रेवेन्यू फंक्शन अंडर इम्परफेक्ट कंपटीशन, नीचे लिखा होगा लीनियर, नॉन लीनियर, सॉरी लीनियर, क्वाड्रिक, क्यूबिक, नन ऑफ दिस। तो आपने क्यूबिक को सॉरी क्वाड्रिक को टिक कर, ठीक हो गया जी। तो ये हमारा